प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आज हम ईश्वर के वचन से नई शक्ति, नई दिशा और नई शांति प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम इस पूरे महीने विशेष रूप से हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों और युवाओं के लिए और इस दुनिया में शांति और आशीर्वाद के लिए भी। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती की सुसमाचार से हैं, अध्याय 20 पद संज्ञा 1 से 16 तक। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य उस भूमिगर के मालिक के समान है जो भोर होते ही अपने दाखबारी में मजदूर रखने गया। कुछ को उसने दिन की मजदूरी तय करके भेजा, फिर दिन के तीसरे, छठे, 9वें और यहाँ तक कि 11वें घंटे भी मजदूर बुलाए। शाम को उसने सबको समान मजदूरी दी। तब पहले आए हुए मजदूर शिकायत करने लगे। तब मालिक ने कहा, मित्र, मैं तुझ पर अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार पर काम करने की बात तय नहीं की थी? इस प्रकार जो पहले है वे पीछे हो जाएंगे और जो पीछे है वे पहले होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह दृष्टांत हमें बहुत गहरा संदेश देता है। मानव की सोच है अधिक काम, अधिक इनाम, लेकिन परमेश्वर की सोच अलग है। परमेश्वर का राज्य अनुग्रह यानी ग्रेस पर आधारित है, न कि केवल हमारे परिश्रम पर। यहाँ मालिक परमेश्वर का प्रतीक है, मजदूर हम सब है और मजदूरी है स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का प्रेम और उद्धार। कई लोग जीवन की शुरुआत से ही प्रभु का अनुसरण करते हैं, जबकि कुछ जीवन के अंतिम समय में प्रभु को पहचानते हैं। लेकिन ईश्वर सबको समान उद्धार का वरदान देते हैं। यीशु इस दृष्टांत में हमें एक क्रांतिकारी शिक्षा देते हैं। ईश्वर का राज्य न्याय और दया का मेल है। मालिक ने सबको बराबर मजदूरी दी। इंसानी सोच कहती है यह अन्याय है, लेकिन परमेश्वर का राज्य तुलना पर नहीं, अनुग्रह पर चलता है। यह हमें याद दिलाता है कि उद्धार मेहनत का फल नहीं, बल्कि परमेश्वर का उपहार है। ईश्वर की पुकार अलग अलग समय पर आती है। कोई जन्म से ही प्रभु को जान लेता है, कोई युवावस्था में, कोई जीवन के अंत में, परंतु प्रभु किसी को भी अस्वीकार नहीं करते। यह हमें सिखाता है कि देर हो या जल्दी, अगर हम आज लौटे तो भी प्रभु हमें स्वीकार करेंगे। जलन या तुलना करने का स्थान नहीं। प्रारंभिक मजदूरों ने शिकायत की, वैसे ही हम भी सोचते हैं, मैंने इतना किया फिर भी मुझे कम मिला। लेकिन प्रभु कहते हैं, क्या मैं अपनी भलाई के साथ उदार नहीं हो सकता? इसका अर्थ है ईश्वर की उदारता हमारी सीमा से कहीं बड़ी है। प्रिय भाई और बहनों, इस दृष्टांत का सार यह है, ईश्वर की कृपा मुफ्त है और यह सबको समान रूप से मिलती है। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय प्रभु, इस नए दिन हमें देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारी सांसें, सब कुछ आपके ही दान हैं। हमें आपकी कृपा से जीने दे ताकि आज का दिन आपको महिमा देने में बीते। हे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें भी अपने बाग में बुलाता है। चाहे हमने जीवन में जल्दी आपको पहचाना हो या देर से, आप हमें समान प्रेम करता है। हम आपकी इस अद्भुत दया के लिए आभारी हैं। प्रभु, हमारे घरों को आशीष दे। जैसे आप हर मजदूर को अपने खेत में काम देता है, वैसे ही हमारे परिवारों के हर सदस्य को उनकी बुलाहट दिखाइए। पति पत्नी एक दूसरे की मेहनत को महत्व दे। माता पिता और बच्चे ईश्वर के अनुग्रह में संतोष पाना सीखे। हे प्रभु, जैसे आप हर मजदूर को समान मजदूरी देता है, वैसे ही भारत देश में भी समानता और न्याय स्थापित कीजिए। अमीर गरीब, छोटे बड़े, जाति धर्म के भेद मिटा दीजिए। हम सब आपके राज्य की भलाई में सहभागी बने। प्रभु यीशु, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंगूर के बाग में देर से पहुंचे मजदूर जैसे महसूस करते हैं। थके
टूटे और निराश, परंतु आप उन्हें भी वही प्रेम देता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आज बीमार और पीड़ित लोग आपकी कृपा का अनुभव करें। हे प्रभु, जो भाई बहन आज जीवन का नया वर्ष शुरू कर रहे हैं या विवाह की प्रतिज्ञा को याद कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी दिव्य मजदूरी दे, आनंद, शांति और आशीर्वाद की मजदूरी। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु ने हमें यह याद दिलाया कि उनके राज्य में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, हर कोई उनकी दृष्टि में प्रिय है। तो आइए तुलना और जलन छोड़कर हम कृतज्ञता और विनम्रता से जिए। यदि यह प्रार्थना आपको आशीष बनी है तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह की शांति और कृपाएं हम सबके साथ बनी रहें। धन्यवाद के साथ स्तुति का